नमस्कार, श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज मॉडर्न मथुरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री। आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की। इसका पहला चैप्टर रहेगा रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसके बारे में छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको जानेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, उनको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रसायन विज्ञान की। जो कुछ भी आपको यहाँ पे लिखाया जाएगा या समझा जाएगा आपको अच्छे से समझना है और लिखना भी है। साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं मेरे साथ, तो अपना कॉपी और पेन वीडियो देखने से पहले लेके बैठे मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रसायन विज्ञान कहते किसे, क्या होता है रसायन विज्ञान। देखिए इसकी परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों संरचना, संघटन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संघटन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, रसायन विज्ञान की परिभाषा ले ली आपने। इसके बाद एक नोट डाल लीजिए इसी के नीचे, नोट में लिख लीजिए बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। किसे कहा जाता है? बर्जीलियस को। ठीक है, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। उसके बाद है लेवोसिए, नोट में लेना है आपको, लेवोसिए। देखिए इसको, लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है तो लेवोसिए, लेकिन रसायन विज्ञान का पितामह ग्रैंडफादर कौन है? बर्जीलियस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान में क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पदार्थों के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? जैसे मेरे हाथ में है, दिखाई दे रहा है आपको, क्या है मेरे हाथ में? कि मेरे हाथ में है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो पदार्थ का रंग कैसा है? सबसे पहले जानते हैं पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण की बात करें तो इसका कलर कैसा है? कैसा कलर दिखाई दे रहा है आपको? व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। इसका कलर कैसा है? व्हाइट है, सफेद है। दूसरी बात, ये बना किससे है? इसका भौतिक स्वरूप क्या है? किससे मिलकर बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? कैल्शियम और कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। तो क्या कैल्शियम और कार्बन से मिलकर बना हुआ है ना, तो क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो मैं इसकी बात करूं कि इसकी गंध कैसी है, यदि इसको सूंघोगे तो पता चलेगा कि कैसा है, गंधहीन है। कोई भी गंध स्मेल नहीं आ रही तो कैसा है? गंधहीन है। उसके बाद बात करते हैं इसका तो स्वाद कैसा है। तो स्वाद के लिए क्या करते हैं? इसको चख के देखते हैं, कैसा है? स्वादहीन है। तो किसमें कोई स्वाद ही नहीं है तो कैसा है ये? स्वादहीन है। तो ऐसे ही हम जो पदार्थ होता है उसके बारे में जानते हैं कि इसका रंग कैसा है और इसका स्वाद कैसा है, इसमें से गंध कैसी आ रही है, किस किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से पदार्थ इसमें शामिल है बनने के लिए। ठीक है, आगे बात करता हूं। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को मैं यदि 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूं, इस पे 900 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको गर्म करता हूं तो ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में क्या होता है? टूट जाता है। जैसे इसको मैं 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में बचेगा, मेरे पास ठोस अवस्था में बचेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो क्या होगा? वो गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और क्या बचेगा मेरे पास? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बचेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। ठीक है, तो आसानी से कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब चलिए
ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, दो चीज होती है हमारे पास, एक तो होता है परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, एक होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, इसको हम करते हैं A से डिनोट, इससे करते हैं A से डिनोट करते हैं। एक परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम डिनोट करते हैं Z से, और परमाणु संख्या को किससे करते हैं, A से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कुछ तत्व हैं जिनके मैं आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या बताऊंगा। जैसे हाइड्रोजन 1, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है Z वो कितना होता है, 1 होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होती है वो भी क्या होती है, 1 की होती है। ये जरूरी नहीं है कि इसका 1 है, या फिर आप कहोगे जैसे नाइट्रोजन का 7 है, परमाणु क्रमांक 7 है और उसका परमाणु संख्या इसकी 14 हो जाएगी, ऐसे नहीं बोल सकते। द्रव्यमान संख्या इसकी 14 हो जाएगी, इसको ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसका डबल ही हो, जस्ट डबल हो। जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो परमाणु क्रमांक का डबल जरूरी नहीं है। जैसे से इसको लिख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, बोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, उसके बाद पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फ्लोरीन। इसके बाद इसी क्रम में जाएगा आयोडीन, क्रोमियम, आयरन और कॉपर। इसके क्रम से होते हैं, हाइड्रोजन का होता है 1 और 1, ठीक है। सोडियम का हो जाएगा तुम्हारा 11 और 23, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 और 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 और 16, कार्बन का हो जाएगा 6 और 12, कैल्शियम हो जाएगा 20 और 40, बोरान हो जाएगा 5 और 11, क्लोरीन का होता है 17 और 35.5, ऐसे ब्रोमीन का 18 और 40, मैग्नीशियम का 12 और 24। उसके बाद है पोटेशियम 19 और 40, एल्यूमिनियम 13 और 27, सिलिकॉन 14 28, फास्फोरस 15 31, क्लोरीन 9 और 19। उसके बाद है आयोडीन 53 और 127, क्रोमियम 24 और 52, ऐसे आयरन 26 और 56, कॉपर 29 और 63.5। ऐसे करके ना आपको आपके पास पूरा पीरियोडिक टेबल होगी, तत्व कुछ लिखे होंगे, उनके आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या आपको याद करने हैं, आपको ऐसे करके लिखने हैं, कुछ और भी लिखने हैं। इसके बाद हम कुछ लिखेंगे रासायनिक यौगिकों के सूत्र। अब देखिए कुछ यौगिकों के नाम और सूत्र। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके हमें नाम पता होना चाहिए और सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके सिंपल जो नाम होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। IUPAC नाम के बारे में अध्ययन हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा मैथेन, मैथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। उसके बाद है हमारा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, इसका होता है C2H5OH। ऐसे ही होता है फिर मेथाइल अल्कोहल CH3OH। उसके बाद एक आता है एसिटिक एसिड, या इसको सिरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिरका भी बोलते हैं। इसका होगा CH3COOH, CH3COOH। उसके बाद आएगा एसीटोन CH3COCH3। उसके बाद हमारा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। क्या होता है? HCHO। ऐसे उसके बाद आता है यूरिया NH2CONH2। यूरिया का क्या होता है? NH2CONH2। ऐसे उसके बाद आता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अमोनिया NH3, ईथर C2H5O, अमोनिया ईथर क्या होता है? C2H5O। ऐसे आता है फिर सुक्रोज C12H22O11। सुक्रोज का क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। ये आपको नोट करने, नोट कर लीजिए, नोट, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूं आपको। मैथेन का होता है CH4, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, मेथिल अल्कोहल CH3OH, एसिटिक एसिड इसको सिरका भी बोलते हैं CH3COOH, एसीटोन का होता है CH3COCH3, ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, यूरिया NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6, अमोनिया NH3, ईथर C2H5O, सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। मैंने आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर
मास या मोलर मास या मोलर मास, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हैं? एम से। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, आणविक द्रव्यमान या अणु भार। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान या अणु भार। किसको? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को। किससे डिनोट करते हैं इसको? एम से। ठीक है, देखिए इसमें छोटी सी लाइन कि परमाणुओं का परमाणु भारों का योगफल, परमाणु भारों का योगफल मॉलिक्यूलर मास होता है। परमाणु भारों का योगफल अणु भार होता है। ठीक है, देखिए दो चीज हो गया हमारे, एक तो हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एक हो जाएगा हमारा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। जैसे अभी मैं कहूं एटॉमिक मास में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कितना होता है? 16। ऐसे ही नाइट्रोजन है, इसका कितना होता है एटॉमिक मास? कितना होता है? 14। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास? 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। ऐसे कार्बन, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12। ठीक है, अब मैं कहूं मोलर मास कितना होता है इसका, तो देखिए ऑक्सीजन के 2 अणुओं को मिला के क्या बनता है? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को मिला के क्या बनता है? एक ऑक्सीजन का अणु बनता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को मिला के क्या बनता है? ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। कहने मतलब ये, यदि आप चाहो तो मान सकते हो कि एटॉमिक मास जो है वो छोटी छोटी बूंदी है, और छोटी छोटी बूंदी को मिला के क्या बनता है? बड़ा लड्डू बनता है। तो जो मोलर मास होगा वो क्या होगा? बड़ा लड्डू हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है? बूंदी है, तो कितनी बूंदियों को मिला के बनता है लड्डू? 2 बूंदियों को मिला के। तो इसका मोलर मास कितना होगा भाई? यहाँ पे 1 है तो यहाँ कितना होगा? 16 into 2 equal to 32 मींस 32। इसका जो O2 का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 32 होगा। ऐसे में कहूं N2 कितना होगा? 14 into 2 28। ऐसे हाइड्रोजन S2 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2। कार्बन, जैसे मैं कहूं कार्बन C4, ठीक है, तो कितना होगा? 12 into 4 कितना हो जाएगा? 48। कितना होगा? 48 होगा। ऐसे ही चलिए कुछ और देख लेते हैं। देखिए निम्न का अणुभार ज्ञात कीजिए। निम्न का अणुभार ज्ञात कीजिए। निम्न का अणुभार ज्ञात कीजिए। नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 जल, नंबर 3 सिरका, नंबर 3 सिरका। ठीक है, तो देखिए यूरिया क्या होता है? NH2 CO NH2 क्या होता है? NH2 CO NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 है। तो कैसे करना है? नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1। कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन यहाँ पे? 2। तो किससे गुणा करेंगे हम? 2 से। प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 1 into 2। तो देखिए 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। ठीक है, अब जोड़ोगे 2 और 4 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16 और 4 20 की 0 हासिल के 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 कितना हो जाएगा? 60। तो यदि कोई पूछता है कि यूरिया का अणुभार कितना होगा तो कितना होगा? 60। ऐसे आपको ये दोनों निकालने हैं। जैसे जल H2O, हाइड्रोजन कितना होता है? 8 into 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है?
16, तो 2 एकन 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। कितना हो जाएगा 18। ऐसे आपको जो यौगिक और अणुसूत्र के दिए गए हैं आपको सभी के अणुभार निकालने, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे थोड़ा आगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।